प्रथमे न अर्जिता विद्या, द्वितीयं च न धनं, तृतीयं न च दानं, चतुर्थे किम करिष्यसि। उद्देश्य यहाँ पर नीतिगत श्लोक की व्याख्या करना नहीं है, बल्कि उद्देश्य केवल इतना है कि प्रातःकाल से शयन तक हमने अपने नियमित दिनचर्या में योगाभ्यास, प्राणायाम आदि सम्मिलित कर लेना चाहिए। वज्रासन, वज्रासन, शीतल प्राणायाम। ये शीतल प्राणायाम की स्थिति है। इसमें शुद्ध वायु जीभ को जैसा कि एक पाइप का रूप देकर अधिक से अधिक हवा मुख के अंदर ले लेनी है और उसको जीभ को तालु में स्पर्श कराते हुए इस अंदर ली गई हवा को कुंभक की स्थिति में जो हम हवा अंदर ले रहे हैं यह रोचक है, रेचक है, पूरक है, और जिस हवा को हम अपने ट्रेकिया में, लंग्स में रोक रहे हैं वह कुंभक है। तो इस प्रकार से ली गई हवा को अंदर रोकना और बाहर छोड़ना, अधिक से अधिक हवा अंदर लेना। इसको अनुलोम विलोम के क्रम में भी किया जा सकता है। अनुलोम विलोम, एक नाक को अंदर से अधिक हवा अंदर लेना, ये पूरक हो गया, और उस हवा को लंग्स में काफ़ी सामर्थ्य के अनुसार उसको ली गई हवा के 4 गुना अधिक उसको लंग्स में रोकना, ये कुंभक हो गया। और धीरे धीरे उसको दूसरे नाक से बाहर छोड़ना, ये रेचक है। पहला पूरक हो गया, दूसरा कुंभक हो गया और तीसरा रेचक हो गया। तो इस प्रकार से जब हमारे ये प्राणायाम हो जाते हैं, हमने शीतल प्राणायाम किया, उसके बाद अनुलोम विलोम में हमने पूरक, कुंभक और रेचक का अनुपालन करते हुए इस प्राणायाम को जब हम कर रहे हैं अनुलोम विलोम या प्राणायाम के बाद हमने कुछ योग, इसी क्रम में ये एक सिस्टम है। ये एक सिस्टम है। जब हमारे प्राणायाम पूर्ण हो जा रहे हैं उसके तुरंत बाद हमने ये जानु से संबंधित, जानु से, एक तो जानु नमन है और एक जानु शीर्ष नमन है। जानु नमन, जानु माने घुटना, शीर्ष माने माथा, माथे को घुटने में मिलाना। इसमें ये सावधानी रखनी कि इसमें जो पाँव हम अंदर की ओर मोड़ रहे हैं घुटने को, तो हमारे हाथ की जो पकड़ है वो जंघा में होनी चाहिए, घुटने के लगभग आसपास जंघा में हो, और दूसरा पाँव जो हमारा सिरा है उसकी एड़ी आंशिक रूप से कारपेट से उठी हुई होनी चाहिए। कारपेट में इसको स्पर्श नहीं कराना है। और जब हम
अपने घुटने को अपने ब्रेस्ट तक, छाती तक ला रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हमने पेट की हवा को बाहर कर लेनी है। पेट की हवा को हमने बाहर कर लेनी है और यही क्रम दोनों पाँव से किया जाना है। जैसा कि कोई भी योगासन है, जब उसको एक क्रिया में करते हैं तो उसको उसकी प्रतिक्रिया भी करते हैं, लेफ्ट करते हैं, राइट भी करते हैं। एक पाँव से किया जाता है तो उसको दूसरे पाँव से भी उसकी पुनरावृत्ति का होना जरूरी है। ये 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 जानु शीर्ष नमन योगासन की स्थिति है। अब हमने जानु शीर्ष नमन करना है। जानु शीर्ष नमन कहने का मतलब ये है कि माथे को घुटने में मिलाना है। इसमें सावधानी ये रखनी है, जब हम ये धीरे धीरे तो नहीं होगा, अकस्मात इसको रैपिड स्पीड से करना पड़ेगा। जब रैपिड स्पीड से करने पर माथा हमारा ठीक से घुटने में मिल जाता है, उसके बाद ही हमने धीरे धीरे माथे को घुटने में मिलाना है। एक पाँव का जो तलवा है वो दूसरे पाँव के जंघा में ठीक से सटा कर हमने बैठा रखा है और पहले हम झटके से करेंगे। पहले हम झटके से माथे को घुटने में मिलाएंगे। हमने ये जो क्रम है, ये जानु शीर्ष नमन योगासन की स्थिति है। तो इसमें संभवतः सामर्थ्य के अनुसार कुछ समय के लिए, इसमें कुछ क्षणों के लिए या कुछ सेकंड के लिए या हो सके तो मिनटों के लिए इसमें रोकना है। इसको भी हमने दोनों पाँव से किया जाना है। पहले हम बाएं पाँव से किया है तो उसके बाद फिर हमने दूसरे पाँव से भी इसको किया जाना है। जब ये जानु नमन और शीर्ष जानु नमन ये दो योगासन हो जाते हैं तो फिर हमने कूर्म उत्तान आसन करना है। कूर्म माने कछुआ। इस तरह से हम उल्टा लेट गए हैं, वही वज्रासन में पाँव की स्थिति को रखते हुए हैंड ब्रेन को कारपेट में टिका दिया है।